नमस्कार सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जय श्री राम जी। सर, आज हम आपसे बुध ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा बुध ग्रह खराब चल रहा होता है और वो हमें अशुभ संकेत भी दे रहा होता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, कब कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। साथ ही साथ बुध ग्रह है क्या? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही उठता है कि बुध ग्रह क्या है। जी, सही बात है। देखिए कल्पना जी, जैसे ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 12 ग्रहों की, 12 भावों की और 9 ग्रहों की इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन इसमें अगर देखें तो बुध ग्रह का एक अपना ही अलग रोल है। और बुध ग्रह के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखें तो जैसे समझते हैं कि बुध है क्या, तो बुध एक, सबसे जानते हैं कि बुद्धि का कारक है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान का कारक है। और जिनकी बुद्धि, विद्या अच्छा है, उनके समझ लीजिए कि बुध अच्छा है। पुराने जमाने की अगर बात करें या बड़े बुजुर्गों के मुंह से हम लोग डेली सुनते रहते हैं बातों बातों में कि उन्होंने कहते, उनका एक कहना रहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। या कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि अ, जैसे बुद्धि नाश होता है तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसे मतलब कि देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें जो पुराने जमाने में से सुनते हम लोग चले आ रहे हैं, या हम लोग गांव घरों में जनरली बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि इस तरह के वर्ड कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, या जिसका बुद्धि खराब हो जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। या ऐसे भी सुनने को मिलता था कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता था, मर जाता है। तो जब यानी कि इन तीनों बातों में अगर देखें तो सबसे पहले इसमें ध्यान क्या करने वाली बात है, बुद्धि का। और बुद्धि बुध है। अब बुध अगर सही है तो मतलब कि इंसान का विकास है। बुध सही है तो इंसान का समाज में वैल्यू है, परिवार में सब कुछ है, मिलता है। अब ज्योतिष के हिसाब से देखें कि कुंडली में बुध अच्छा है या खराब है। उसके बाद अगर कुंडली में भी अगर देख लेते हैं कि हाँ बुध अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे करें। जी। अब जिनकी कुंडली है उनका तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इनका कुंडली में जो, जैसे भावों के हिसाब से देखें तो 3, 8, 9, 12 भावों में अगर बुध बैठे हैं तो वहां पे बुध की पोजीशन अच्छी नहीं कही जाती है। मीन राशि में अगर बुध बैठे हैं तो वो भी शत्रुता के भाव रखते हैं। वहीं पर अगर देखें तो मिथुन और कन्या राशि का बुध अगर बैठे हैं तो स्वयंगिरी होकर अपने उच्च के बैठे हैं। तो ये तो हुआ अपने कुंडली से समझ जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि ये बुध ग्रह कैसा है। ठीक। लेकिन जिनका कुंडली नहीं है उनको कैसे समझे कि बुध अच्छा है। और उनको समझने के लिए हम लोग हस्तरेखा का देखते हैं कि अगर छोटी उंगली के नीचे, अगर उंगली के नीचे पर्वत जो है, दबी हुई पर्वत है, तो भी पकड़ते हैं कि बुध सही नहीं है। और दूसरी ओर देखते हैं कि अगर छोटी उंगली के नीचे अगर कोई ब्लैक स्पॉट है, यानी कोई तिल वगैरह या दाग है, तो भी समझते हैं जी। कि बुध सही नहीं है। तो ये तो हो गए दूसरी तरफ। अब व्यक्तिगत जो इंसान का जो जीवन होता है उसके माध्यम से भी अगर हम समझ लेते हैं कि बुध कैसा है। अब जैसे आदमी को देखिए, उसकी आवाज जो है, हकलाने की आवाज आएगी, आवाज साफ नहीं आएगी। आदमी को बहुत जल्दी गर्म ज्यादा महसूस करने लगता है, पसीना ज्यादा आता है उनको। दांतें अगर समय के अनुसार देखें तो समय से पहले उनकी दांतें कमजोर हो जाती है, दांतों में दर्द होना, दांतों का खराब होना। ये भी देखते हैं व्यक्तिगत जो आता है कि हाँ इनसे ये अगर सारे सिम्टम्स अगर देखते हैं तो अपने समझते हैं कि इनका बुध जो है कहीं ना कहीं खराब है, बुध सही नहीं। वैसे ही अगर देखें रिलेशन में, जिस व्यक्ति के रिलेशन में देखते हैं कि बहन, बेटी, बुआ की अगर अच्छी नहीं, पोजीशन अच्छी नहीं है, वो लोग खुश नहीं है, या अपने लाइफ में अगर उन लोग का समस्या आ रही है, तब भी समझा जाता है कि ये आदमी का बुध का ग्रह
सही नहीं है, यानी कि बुध कहीं ना कहीं अच्छी प्रभाव में नहीं है। तो ये तो हुआ, अपने देख लेते हैं कि हाँ बुध अच्छा है या खराब है। खराब है तब तो इसका उपाय जरूर जी। करना चाहिए, और माने बहुत अच्छे ढंग से ही करना चाहिए, छोटा मोटा उपाय भी जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर बुध खराब है तो समझिए कि विचार खराब है। यहाँ भी कुंडली में अगर हम लोग देखते हैं, जिनका बुध खराब होता है उनका राहु भी खराब हो जाता है। राहु खराब हुआ तो विचार खराब होगा, विचार खराब हुआ तो सारा काम खराब हो गया। तो ये कहने के लिए एक बुध ग्रह है, बुध ग्रह को हम लोग ज्योतिष में राजकुमार को या देते हैं, और वो सभी ग्रहों से सबसे बड़ी बात क्या है कि सब ग्रहों के साथ में रुक कर उसके अनुसार वो काम करने लगते हैं। अगर बुध ग्रह अपने शुक्र के साथ है तो अच्छा प्रभाव देता है, सूर्य के साथ में हो तो भी अच्छा प्रभाव देता है। तो इस तरह से अपने बुध को समझते हैं। बुध की खराबी और अच्छाई तो हम कुंडली के माध्यम से भी समझ लेते हैं, जी। हस्तरेखा से भी समझते हैं, व्यक्तिगत जीवन से भी समझते हैं, और उसके रिश्तों से भी समझ लेते हैं। ठीक। तो सर जैसे मान लीजिए अगर बुध खराब है हमारा, या बुध हमें अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या जो परिणाम दे रहा है उससे भी अच्छे परिणाम हमें चाहिए, तो हम उसके लिए कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, कुछ जनरल रेमेडीज टू। जी हाँ जी, देखिए अगर बुध, तो सबसे पहले तो अपने देख लें कि अगर बुध मेरा खराब है, यानी कि ये जो भी हमने अपने बात की है कि ये चीज हमारे लाइफ में घट रही है, जैसे अपनी आवाज घट रही है, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, वाणी में प्रॉब्लम हो रही है, तुतलाहट आ रही है, या हकला कर बात करते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि बुध अगर सही नहीं है। अब इसकी उपाय क्या करें? देखिए सबसे पहले तो उपाय ये करें कि बहुत सारे व्यक्तियों का कुछ ना कुछ खाने पीने की आदत रहती है जो दांत के लिए अच्छी नहीं होती है, जैसे पान जी। पराग पुड़िया लोग खाते रहते हैं। वो हैबिट बना लेते हैं कि नहीं खाना ही है। अब क्या उससे फायदा है नुकसान है, वो तो वही समझते हैं। नुकसान तो क्या है, डॉक्टर भाषा समझेंगे कि डॉक्टर के हिसाब से क्या मेडिकल साइंस क्या बोलता है। फायदा तो वो बताएंगे खाने वाले। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से हम देखें कि जो इंसान इस तरह के मने नशा करते हैं, जैसे या पुड़िया गुटखा खाते रहते हैं, वो उनको कम कर देना चाहिए, धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। उससे उनका जो है बुध का अच्छी माने पोजीशन आने लगेगी। साथ में वो घर में अपनी छोटी 12 साल के 13 साल के नीचे की छोटी जो बच्चियां हैं, उसको कुछ ना कुछ उपहार में गिफ्ट देते रहें, उसका प्यार दुलार उससे बात करें, भाव दें। ये हुआ रिश्ते के साथ में। जो हमारे समाज में जैसे हम लोग किन्नर समझते हैं, किन्नर देखते हैं जो आए दिन चौक चौराहे पे कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, उनसे भी इज्जत से बात करें, सम्मान दें उनको। उनको समय पे कुछ श्रृंगार के गिफ्ट देते रहें, जो उनकी पसंद की चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रीन सामान हो, कोई साड़ी वगैरह दें, या कुछ रुपया पैसा उनको भाव इज्जत से भाव के साथ में दें, उनको देखकर चिढ़े नहीं, रिस्पेक्ट करें। तो इससे भी हमारा बुध ग्रह ठीक हो जाता है। दूसरा चीज देखें कि वास्तु के हिसाब से अगर घर के उत्तर दिशा अगर सही नहीं है तो उसको भी ठीक करें, क्योंकि वो भी बुध का दिशा माना गया है। वहां पे साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर मान के चलें तो अपनी बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी हो जाती है। खान पान पर विशेष कर ध्यान देना ही भी चाहिए बुध ग्रह के लिए। अब जिनका बुध ग्रह मान लीजिए पूजा पाठ करने के टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर भी देखिए क्या कि अब ये छोटे छोटे उपाय करें। प्रत्येक बुधवार को कोई किंडर मिलता है, उनकी सेवा सत्कार कर दें। दूसरी बात, गणेश भगवान की अगर ध्यान करें, माता रानी की ध्यान करते रहें, ये एक उपाय हुआ। इनका बुध का खराब होना से भी होता है कि अगला आ, उनकी यादाश्त कमजोर रहती है। जी। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बुध का देखिए, बुध ग्रह ऐसा ग्रह है कि अगर बुध ग्रह खराब हो गया व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति का खुद का तो सर्वनाश होता ही होता है, कुल का भी सर्वनाश हो जाता है। बुध ग्रह को कभी भी छोटे में
नहीं लेना चाहिए। बुध ग्रह का खराबी से सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जो भी व्यक्ति का शादी के बाद जो बुआ होती है, उनकी ससुराल में कष्ट रहता है। जो बेटियां घर से शादी के बाद अपने ससुराल में जाती हैं और उसका भी घर में कष्ट रहता है। कितना भी चीज सामान दीजिए उससे वैसा नहीं होता है। वो कोई भी पूजा पाठ कर लीजिए, अपने संतुष्टि के लिए आदमी करता रहता है, लेकिन अगर वो उसकी घर में व्यक्तिगत रूप से अगर अपने बुद्ध को ठीक नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत देखा है कि आदमी को आदत है बेबगैर कुछ ना कुछ पान पुड़िया चबाते रहते हैं, करते रहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध ग्रह में एक ऐसा चीज होता है ना, कल्पना जी, की आदमी के पास क्या है नहीं है उसका ज्ञान नहीं रहता है। जो नहीं है उसको पहले जैसा ढिढोरा पीटता है। छोटी छोटी बातों को इस तरह से बड़े ढंग से बात करेंगे कि जैसे उनका डेली का एमपी एमएलए के साथ बैठना रहता है। जो नहीं है पुराने जमाने का जो है उसको बात करेंगे कि अरे हम तो पहले ऐसे थे, मेरा पहले दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा था होता। अरे आप क्या है, आज में आप क्या है, ये जी उनका ज्ञान कम रहता है। होता भी है तो वो उसको हाइड रखते हैं, अपनी कमजोरियों को इस तरह से छुपा के रखते हैं कि वैसे लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह से कोई बच्चा को अगर बात किया जाए ना, अगर जैसे एग्जाम का समय चल रहा है, अब बच्चे को अगर सिलेबस के अनुसार अगर बात किया जाए, पढ़ाई करता है बच्चा तो क्या होता है कि उसकी परीक्षाएं आराम से निकाल लेता है। लेकिन जो बच्चे का बुध अगर कमजोर है वो क्या करेगा, सिलेबस की बात नहीं करेगा, वो बड़े बड़े बात करेगा, न्यूटन्स का बात करेगा, जो समाज के बड़े बुराइयां है या पॉलिटिकल बात करेगा। लेकिन उसका एग्जाम में क्या आने वाला है, कल उसका जो पेपर है या 2 दिन 4 दिन के बाद जो पेपर है उसकी पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा। जब वो बात पूछने जाएंगे तो बोलेगा भूल गया, रिवीजन नहीं किए हैं। ये जो बुध है, ये सारे जो कमियां हम लोग देखते हैं हम लोग बुध ग्रह से ही देखते हैं। और बुध ग्रह की इम्पोर्टेंस अगर बात करें तो छोटे समय में तो होगा नहीं, कम समय में इसके लिए बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो हम लोगों को बुध ग्रह पे विशेषकर फोकस करना चाहिए। मैं जानबूझकर इस सब्जेक्ट भी इसीलिए बुध का ही ज्यादातर ये देखता हूँ लेता हूँ कि क्योंकि हमने गीता का भी थोड़ा बहुत बातें सुनी है, बड़े बुजुर्गों से भी सुनी है कि बुध ग्रह क्या होता है। हर जगह बुध ग्रह में एक लाइन में स्पष्ट कहा गया है, बुद्धि खराब तो दुनिया खराब, बुद्धि नाश सर्वनाश। वैसे ही कुंडली में भी देखा जाता है, बुद्धि खराब है तो सारे ग्रह धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं इंसानों का। अब बीमारी से अगर भी उसको देख के जोड़ते हैं, अगर बुध से बीमारी अगर देखें तो स्किन प्रॉब्लम रहेगी, अगला का नस की प्रॉब्लम रहेगी। अब नस की अगर प्रॉब्लम होगी, कमर में नस की प्रॉब्लम है, पैर में नस की प्रॉब्लम है, तो वो इंसान का क्या है, शरीर में सब कुछ रहते हुए भी अगर नस कमजोर है, जितने भी पाइप नुमा हमारे शरीर में नस से मिलती हैं वो सब बुध से जुड़ा हुआ है। जी और बुध की खराबी मतलब कि समझिए कि शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने रेमेडीज बताई कि बुध को हम इन रेमेडीज से सही कर सकते हैं या अच्छे परिणाम ले सकते हैं, तो क्या हम अपने खान पान में कुछ बदलाव करके या कुछ चीजें ऐसे करके हम बुध ग्रह से अपने रिजल्ट सही कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आज के परिवेश में अपने देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो है खान पान में हरे साग सब्जियां कम खाते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कम आज के डेट में देखा जाए तो फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। बातों बातों में 2 मिनट में मैगी बन जाता है, कुछ ना कुछ रोल खा लिए वे खा लिए, माने नॉन वेज या फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है कि बुध ग्रह और भी कमजोर हो जाती है, खराब भी हो जाता है। ऐसे में हमने खान पान पे हरी साग सब्जियां पर विशेष जोर देना चाहिए। खास करके प्रत्येक बुधवार को साग सब्जी में हरे साग सब्जी, पालन की सब्जी अच्छी खानी चाहिए, या मूंग का तड़का हो या मूंग को फुलाकर खाना चाहिए। क्योंकि खान पान के माध्यम से हम लोग को बुध को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। और खान पान जब सही रहेगा तो विचार भी सही आएंगे और उससे गैस भी नहीं होगा। क्योंकि बुध की खराबी से पेट में हमेशा गैस बना रहता है।
तो ये खान पान के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे लिखाई पढ़ाई करने वाले हैं, जिनके एग्जाम का समय चल रहा है या आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है, परीक्षा वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको घर वाले को खासकर माँ को ये जरूर चाहिए, जो भी उनको देख रेख में करते हैं, तो खाने पीने में साग सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें। खास करके अभी आंवला का सीजन है, तो आंवला का सेवन जरूर करवाएं बच्चे को। इससे बुधगर भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, जिनका बच्चा 2-4 महीने में जैसे भी अगर हैं, उनको भी खान पान में साग सब्जी का, विटामिन से रिलेटेड ऐसे साग सब्जी सेवन डॉक्टर के साथ में भी जरूर सलाह लेकर जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि बहुत जगह सुनने को मिलता है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को इंफेक्शन हो जाता है और वो जॉन्डिस वगैरह हो जाता है। जी। ठीक है। अब उसमें देखा क्या जाता है कि हम तो उस समय हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बोला है जॉन्डिस है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा वैसे। लेकिन थोड़ी सी अगर बैक जाकर देखें, तो ठीक वो माताएं बहनें जो है ना, खाने पीने में साग सब्जी का सेवन कम करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे को डिलीवरी के बाद 2-3 तो अगर 1-2 दिन में देखा जाए तो जॉन्डिस हुआ तो चलो नॉर्मल है। लेकिन बहुत दिनों में क्या देखने को मिलता है कि 1 महीना 2 महीना तक बच्चे जॉन्डिस के लिए परेशान रहते, मैंने परेशानी में रहते हैं, घर वाले ही परेशानी रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं जनरली, और लोग बोलते भी हैं, हमने अक्सर सुनने में भी देखा है। अ, जहाँ तक जितना मैंने देखा कि हाँ, 40 दिन तक या 2 महीने तक डॉक्टर बोला है धूप में रखिए बच्चे को, जॉन्डिस है वगैरह। हम अगर ज्योतिष की बारे बातों को देखें, और भी जो जानकार हैं उनके मैंने देखा या उनसे किताबें भी पढ़ी लिखी हैं, उसमें एक चीज स्पष्ट दिखाया है कि स्टार्टिंग वहीं से देखा जाता है कि बुध का बच्चा का कमजोर है। तो ये जरूर देखना चाहिए खान पान के माध्यम से। साग सब्जी, हरे साग सब्जी जो प्राकृतिक देन है, जनरली साग मैंने पालक के साग हुआ, और भी जैसे मूली के साग वगैरह हुआ, अगर उसका सेवन करते हैं तो हमारा बुध ग्रह भी सही रहेगा। जो बच्चे लिखाई पढ़ाई में है उनको देखिएगा, यादाश्त भी अच्छी रहेगी, मेमोरी उनका अच्छी पोजीशन में रहेगी। और जिनका मान लीजिए बुध सही नहीं है, वो क्या करें, ऐसे वस्तुओं को, जो जैसे ग्रीन साग सब्जी, जैसे हरे साग सब्जी हैं, पहले पालन साग है, उनको दान करें, गौ को खिलाएं। या कोई जरूरतमंद है, उनको वो पालन साग वगैरह दान कर सकते हैं। या मूंग फुलाकर रखें, पंछियों को खिलाएं। जी। ये क्या है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। जो हमारा कुंडली, अगर कुंडली में खराब है तब तो ज्योतिष के हिसाब से उसको भी कर सकते हैं। हस्तरेखा में खराब है तब भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं, खराब है तो भैया उसको दान किया जाए। जो भी जरूरतमंद को दान दें, या जैसे मान लीजिए बकरी है या गाय है, उसको हरे साग सब्जी खिलाएं, दुर्वा खिलाएं। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाकर उनको ध्यान करें, प्रणाम वगैरह करते रहें। ये कुछ उपाय हैं जो बुध वाले को, अच्छे वाले को भी करना चाहिए ताकि और अच्छा हो जाए। और जिनकी बुध खराब है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, जो हमने जो पिछले बात की है अभी, कि जो प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है, तो उसको लेकर घबराए नहीं, उससे रिलेटेड वस्तुओं को दान करें। और रिलेशन में अपनी मौसी, बुआ, या अगर शादीशुदा बेटी है, उनसे अच्छे रिलेशन रखें, उनका भाव रखें, अच्छे पॉजिटिव में भाव रखें, उनको मान सम्मान करें। यहीं पे एक सवाल ये आता है कि जिनकी बहन बेटी बुआ नहीं है, तो वो क्या करे, और उनको व्यापार में, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान ज्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी आसपास पड़ोस में कोई भी रहने वाले गरीब व्यक्ति है, उनकी बेटी है, उनको, बेटी को, अपनी बेटी को समझकर उनकी शादी विवाह में अपने समर्थ के अनुसार कुछ चीजें दान करें। हो सके अगर उनको अलाउ कर रहे हैं वो, तो उनके अनुसार कन्यादान भी करें। उस बेटी को अपने घर में लाकर 2-4 दिन 10 दिन रखकर अच्छे से विदाई करें। क्योंकि बहुत जगह सुनने को मिलता है कि हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस हो गया, कर्जा में डूब गए। अब उनको अगर हम बोलते हैं कि अपनी बहन बेटी का सम्मान करिए, बुआ को भी देखिए, अब उनको भी कहने को मिलता है कि मेरी तो कोई बुआ भी नहीं है, बहन नहीं है। तो यहाँ तक भी
देखने को मिलता है कि भाई बेटी भी नहीं है, तो और उपाय क्या करें, पूजा पाठ तो करते ही हैं मगर नहीं ऐसा मिलता है। तो ऐसे में जरूर ये करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, खासकर कि जिनका बुध अच्छा भी है या जिनका खराब भी है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अपने आस पड़ोस के भी बहन बेटी है, उसको साथ में अच्छे से रिस्पेक्ट दे, और उनको 2-4 दिन घर में बुलाकर उनसे श्रृंगार का सामान वगैरह जो देकर अच्छी से विदाई करे, खासकर हरी चूड़ियां, हरे साड़ी वगैरह कपड़े देकर इज्जत के साथ में बातचीत करके सम्मान के साथ देते हैं, तब ये बुध ग्रह का बहुत अच्छा पॉजिटिव परिणाम मिलता है। धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को बुध ग्रह के बारे में बताया, साथ ही साथ आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि अगर आपका बुध ग्रह खराब होता है तो आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं, वो आपको ये संकेत देती हैं। और आपने कुछ जनरल रेमेडीज भी बताई जिससे कि हम अपने बुध ग्रह को, अगर वो हमें अशुभ संदेश दे रहा है या फिर हमें ठीक से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी लाइफ में दिक्कत आ रही है या किसी चीज को लेके परेशानी आ रही है, तो हम वो रेमेडीज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, सर। जय श्री राम। धन्यवाद।